अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। और भाइयों क्या हाल है? सब मज़े में फिटफाट। हम जा रहे थे इस्लामाबाद, हमने सोचा क्यों ना इस ट्रिप को एक व्लॉग की शक्ल दे दिया जाए। अब पता नहीं ये व्लॉग हमारा पहला व्लॉग तो है, अब ये आखिरी होगा या नहीं होगा इसका कुछ पता नहीं है। ये तो इसका रिजल्ट देख के मालूम पड़ेगा कि जो पहला व्लॉग था वो आखिरी भी है या बस इससे आगे भी हो सकता है, मुमकिन है कुछ। मेरी गाड़ी थी रात तकरीबन 11 बजे की, लेकिन निकलते निकलते उसको 12 बज गए। पहले हम सदर पहुँचे, मौसिक भाई, वाहिद भाई, तारिक भाई, इन 3 बंदों ने मुझे ड्रॉप किया। वहाँ से फिर हमने मालूमात ली काउंटर पे जाके कि भाई क्या तरतीब है, क्या सीन है। तो मालूम पड़ा कि भाई 11 बजे तो गाड़ी लगेगी, लेकिन लगी नहीं। फिर 12 बजे गाड़ी लगी, गाड़ी में बैठे, फिर सुराग रोड पहुँचे। सुराग रोड पर पहुँच कर फिर अलविदाई मुलाकात की इदरीस जानू और फरीद जानू से। फिर उसके बाद हम निकले सीधा इस्लामाबाद की तरफ। पूरी रात तो नींद तो आई नहीं, बैठे हुए हमें टाइम पास कर रहे थे, घर वालों से बातें कर रहे थे, दोस्त यारों से इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉलिंग कर रहे थे, कभी टिकटॉक तो कभी फेसबुक, इधर उधर घूम रहे थे बस। अच्छा भाई, जब टिकट बुक कराई तो उस वक्त ऑप्शन दिया हुआ था कि चार्जिंग भी है, हेडफोन्स भी हैं, स्क्रीन भी लगी हुई है, सब कुछ है। लेकिन जब पहुँचे तो हेडफोन्स बिल्कुल थके हुए हैं और जो एलसीडी लगी हुई थी उसमें बस अपनी पसंद की चीज़ें डाउनलोड हुई नहीं। नेट सिर्फ 500 MB इजाज़त थी आपको यूज़ करने की। 500 MB में तो हमारी एक वॉइस जाती है सिर्फ। तो खैर हम अपना नेट चला रहे थे, फुल टेस्ट कर रहे थे, तफरीह कर रहे थे। उसके बाद फिर सुबह तकरीबन 7 बजे मैक्सिमम, हाँ 7 बजे सक्कर पे रुकी, सक्कर नहीं मोरो पे गाड़ी रुकी हुई। फर्स्ट क्लिप आपको दिखाया ना, वहाँ पे गाड़ी रुकी। फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करा, नमाज पढ़ी फजर की। उसके बाद फिर वहाँ से निकले तकरीबन, फिर ये रास्ते में सक्कर वगैरह से होते हुए सक्कर तक तो रोड इतना ख़राब था। तकरीबन सक्कर से निकलने में रात 12 बजे की हमारी गाड़ी चली गई कराची से। सक्कर से निकलने में हमें मैक्सिमम सुबह 9 बज गए थे तकरीबन, यहाँ ऐसे ही कुछ 9 बज चुके थे, क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, बिल्कुल टूटे फूटे रोड थे। बस वाला भी हमारा माशाल्लाह से बहुत सुस्त था, बहुत प्यार से गाड़ी चला रहा था, जैसे कोई अपनी दुल्हन को लेके चल रहा हूँ। खैर फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर ये रास्ते के कुछ मनाजिर थे, मैंने वो रिकॉर्ड करे, कुछ क्लिप्स अपने बनाए। मेरे साथ एक साथी बैठे हुए थे, अब्दुर्रहमान भाई, सदर के रिहायशी हैं और हुसैनाबाद में उनका अपना रेस्टोरेंट है। वो अपने किसी बिज़नेस डील के लिए इधर आ रहे थे पिंडी के साइड, तो पूरा रास्ता उनके साथ था। उनके साथ बैठ के अच्छी कंपनी मिल गई। वो जब बस में बैठ रहे थे तो मुझे कहते हैं कि मैंने बस में बैठने से पहले सोचा यार कहीं मेरे साथ वाला बंदा ऐसा ना हो कि मुझे बिल्कुल फिक्स कर दे, फंसा दे और मुझे जगह ही ना मिले बैठने की। फिर जब आगे बैठे तो मुझे बताया नहीं कहानी, मैंने कहा चले अब तो आप खुश हो ना कि मेरे जैसा बंदा मिल गया। कह रहे हाँ यार बिल्कुल चिल, दोनों बैग जैसे, बिल्कुल मतलब हम लोगों की नेचर भी आपस में मिलती थी एक दूसरे से। सही हम लोग गपशप करते हुए, तफरियाँ करते हुए, अपनी मस्तियाँ करते हुए, वो अपनी लाइफ का बता रहे, मैं अपना बता रहा, हम लोग आपस में अपना एंजॉय करते हुए जाते रहे। फिर सुबह तकरीबन 2 बजे मुल्तान पे रुकनी थी गाड़ी। उससे पहले तक वो अपना बता रहे थे दिल्ली मलिक हुसैनाबाद में उनका वो रेस्टोरेंट है। वीडियोज़ वगैरह दिखाई उन्होंने, काफ़ी मतलब बेहतरीन सेटअप था उनका। 3 फ्लोर पर यानी 3 मंजिलों पर मुश्तमिल था उनका रेस्टोरेंट अपना। बहुत ही कोई आला और मज़े का, मतलब बेहतरीन किस्म का जो है ना वो बना हुआ था रेस्टोरेंट था उनका। तो फिर यहाँ पे हम लोग अभी तकरीबन 2 बज चुके थे जिस वक्त हम लोग यहाँ पे उतरे। क्या नाम है, मुल्तान में उतरे। ये वासिफ रेस्टोरेंट पे मेरा तीसरा चक्कर है तकरीबन। वासिफ भी तकरीबन नाम इसका मुझे याद नहीं है सही से, पता नहीं वीडियो में दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मेरा टूर लाहौर की तरफ हुआ था तो उस वक्त भी हमारी जो गाड़ी थी वो यहीं रुकी थी। हाँ वासिफ सही, यहाँ हम लोग रुके। फिर मैंने यहाँ पे क्लास लेनी थी मुझे ऑनलाइन, अपनी 1 2 4 क्लासें थी, वो मैंने अटेंड करनी थी। तो मैंने फिर क्लासें दी। नेट तो बहुत थक रहा था क्योंकि सफ़र था, इधर उधर जा रहा था, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह क्लासें तो हो गई थी। ये हमारा एरिया था, यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के दोपहर का खाना खाया, कौरमा मंगाया, दाल मंगाई। मज़ेदार नहीं था खाना, बिल्कुल थका हुआ था। उसको फिर हमने बोला चाय लेकर आ, तो चाय इतनी देर में लाया कि हमारी गाड़ी निकलने वाली थी। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। निकलने से पहले हम लोगों ने वहाँ जुम्मा वगैरह पढ़ा, फ्रेश हुए, खाना वाना खा के बिल्कुल चिल करके रास्ते में निकले। पूरी रात का नहीं सोया हुआ, पूरे दिन का नहीं सोया हुआ। अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, हालत टाइट है। हमारी जो तशरीफ़ है बिल्कुल सूझ चुकी है, बैठ के थक गया, इतना बैठा है क्योंकि पूरा सफ़र बैठने गया था सारा का सारा।
बैठे हुए अपना चिल करते हुए जा रहे हैं, कभी अब्दुलरहमान भाई से गपशप लगा रहे हैं, कभी जाके क्लिप्स बना रहे, ड्राइवर सीट के पास जाके बैठ रहे हैं। आगे एक दो स्लीपर खाली थी, कभी वहाँ जाके। अभी इस टाइम पे मैं स्लीपर पे बैठा हुआ था, नशे में बिल्कुल फुल नींद आ रही थी, मेरे चस वाली इस वक्त। फिर हम लोग निकलते गए, कुछ क्लिप्स बनाते गए। ये रास्ते में वो आया था जो सैलाब से मुतासिर इलाका था ना, तो मैंने उसकी वीडियोस वगैरह बनाई। पूरे रास्ते में सिर्फ यही एरिया दिखा। पूरे देहातों में बहुत कम, यानी कि जो इस तरह के दरियाओं के करीब के और झीलों यानी कि नहर वगैरह के करीब के एरिया थे ना, कोई मुतासिर हुए थे। बाकी तो तकरीबन पूरा रास्ता मैंने क्लिप्स बनाया, शांति और अमन था। लेकिन जहाँ हुआ नुकसान तो फिर वहाँ काफ़ी नुकसान हुए, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, जानी माली हर तरह का। ये पूरे पूरे घर तकरीबन आधे आधे डूबे हुए थे इन लोगों के, दिख रहा है ये देखो, फुल मतलब पूरा डूबा हुआ बेचारा। अल्लाह पाक आफियत फरमाए जिनका नुकसान हुआ है, जिनके जाने गई हैं, उनके लवाहिक़ को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। इतना वॉइस ओवर करना पड़ता है अगर कोई वीडियो वगैरह बना। मेरा तो फर्स्ट टाइम व्लॉग है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आइडिया नहीं है कोई क्या करना है। ये आपका भाई बिल्कुल नींद में हो रहा है, टाइट वाला फुल सुन। ये मैक्सिमम हम लोग फैसलाबाद के करीब ही हैं तकरीबन, हाँ तकरीबन 4, साढ़े 4, 5, 6 बजे, 5 बजे का टाइम है तकरीबन। फैसलाबाद की मोटर पे थे हम लोग। यहाँ के भी फिर मैंने कुछ क्लिप्स बनाए इधर उधर के। हरियाली काफ़ी थी यहाँ पर, पीछे तो सारे बागात खजूर के, इसके चीकू वगैरह के, और पता नहीं कौन कौन सी फसलें थी, कराची वालों को तो पता ही नहीं है खैर इन चीज़ों का। यहाँ पे तकरीबन दरख्त फसलें कम थी। फिर यहाँ की वीडियोस बनाते हुए हम जाते रहे और एंजॉय करते रहे। सफ़र का मज़ा तो होता ही है, लेकिन थकन भी होती है एक तरीके से। सफ़र तो आप करते रहो, मेरा बंदा थक जाता है, और फिर इतना लंबा सफ़र हो, हालत टाइट हो जाती है बंदे की। मेरे साथ जो अब्दुलरहमान भाई बैठे हुए थे, मतलब उनका नेचर मुझे काफ़ी पसंद है। थोड़ा फुल मैच्योर इंसान, सही बिजनेस लेवल का, सही मतलब कारोबारी बंदा। अब मेरी जो जमती है ना, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा जमती है जो मतलब पैसे की बात करें। भाई पैसा ही सब कुछ है, जो लोग बोलते हैं ना पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा ही सब कुछ है भाई। ऐसा है तो सब कुछ है, खलास हल्ली वल्ली, पैसा कमाओ बस, पैसा जितना हो सकता है। नोट ही नोट होना चाहिए आपके पास, नोट है तो सब कुछ है, नोट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सब कहने की बातें होती हैं, पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ होता है भाई। पैसा 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 बस पैसा, मंड के कमाओ, फुल एंजॉय करो, जिंदगी जियो, अम्मा अब्बा को खुश रखो, फुल खिलाओ पिलाओ, बीवी बच्चों को घुमाओ फिराओ, सबको लेके चलो मिल बांट के, मजे से एंजॉय करते रहो। सुभान अल्लाह, क्या मंजर है। हाँ ये फैसलाबाद वाला एरिया, यहाँ पे हम लोग रुके थे। साहिल मोड़ था, पता नहीं कौन सा एरिया था यहाँ पे। फिर हम लोग उतरे बस से, एक साथी वीडियो बना रहा था, रास्ते में मिला था, मतलब वो भी सफर में मुलाकात हुई थी, सब अच्छी हुई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पूरे जाहिर सी बात है, बीच में हम लोग जो मुल्तान से हमारी गाड़ी चली थी, शाम तकरीबन 5-6 बजे तक वो यहाँ पर आके रुकी थी। तो हालत बिल्कुल सुन हो गई थी हमारी चाय वाय के बगैर। फिर हमने यहाँ उतर के चाय ली, मैंने और अब्दुलरहमान भाई ने चाय पी। चाय मैंने उसको बोला भाई देख, चाय कड़क होनी चाहिए, फुल मस्त तबाही के संग। चाय अगर कड़क नहीं है ना आपकी तो जिंदगी झंडे भाई। हाँ सही बता रहा हूँ। खैर चाय हमने बनवाई,
चाय हमने ली पी, सुभान अल्लाह, क्या बताऊँ, इतनी कोई घटिया चाय थी अल्लाह माफ करे, पीने का भी दिल नहीं कर रहा था और थोड़े से 2-3 घूंट मारे रख लिए बस। चाय में सिर्फ चुस्कियां ले रहे थे इसकी हम। ये वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ, बिल्कुल बेकार चाय है। अब्दुलरहमान भाई बराबर वाले से बहस कर रहे हैं, यार ये क्या चाय बना कर दी थी इसने, किसी काम की चाय नहीं थी। चाय हमने अपने साइड में खिड़की के पास रख दी, फिर हम अपना चश्मा तेरे सफर में एंजॉय किया खूब। एंजॉय अपनी जगह, लेकिन जो तशरीफ की सूजन थी ना वो अपनी जगह थी। सही हालत टाइट हो चुकी थी हमारे उस वक्त। अब्दुलरहमान भाई के जो मैंने के रिलेटिव थे ना, लेबर थी मेरे ख्याल से इनकी, जो जिनके पास ये जा रहे थे, तो वहाँ से इनको फिर कहीं काम से जाना था, वो पिक करने आए थे इनको। वो उन्होंने अब्दुलरहमान भाई का तो दिमाग खराब कर दिया था, हर 10 मिनट में कॉल, हाँ भाई सेट कहाँ पहुँचे, हाँ भाई कहाँ पहुँचे, हाँ भाई कहाँ पहुँचे। अब्दुलरहमान भाई भी मुझे कह रहे हैं यार ये तो मुझे पहुँचने ही नहीं देगा। अब ये रात का टाइम, फैसलाबाद भी क्रॉस हो चुका था, पिंडी इस्लामाबाद वाले मोटरवे पे चढ़ चुके थे हम तकरीबन, या नहीं इस वक्त तकरीबन 75 किलोमीटर बाकी था हमारा इस्लामाबाद और पिंडी के मोटरवे तक मेरे ख्याल से। अब्दुलरहमान भाई से मैंने पूछा तो कुछ इसी तरह उन्होंने बताया था। यहाँ पहुंच के फिर मैंने जहाँ स्टे करना था अपने कज़न के घर पे, मैंने कज़न को मैसेज वगैरह किया, कॉल करी कि भाई मैं इसी से खबर हूँ, इतनी देर में पहुंचूंगा। अभी तकरीबन हमारा 1-1.5 घंटे का सफ़र बाकी था अभी भी। टाइमिंग तो इन्होंने बस वालों ने दी थी 6:15 की शाम के, लेकिन पहुँचते पहुँचते हमारे को जो ना लेवल हो गया था टाइट वाला, हालत टाइट हो गई थी। बस बैठे भाई यही सोच रहे थे कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। साहिल मोड़ से जब हम वहाँ से चढ़े ना, उसके बस थोड़ी देर बाद ही मेरे ठंड लगने लग गई थी, बस बिल्कुल चिल्ड हो रही थी। पिछली रात से ऐसे ही चल रहा था, फुल तबाही किस्म का। तो मेरी तो हालत टाइट हो रही थी, मैं तो सोच रहा था यार कुछ गर्म कपड़े तो लाया नहीं, एवी आया टार्जन बन गया, 2-3 जोड़े डाल गए बस, अल्लाह मालिक देखेंगे। लेकिन जब फिर यहाँ पहुंचे तो नॉर्मली मतलब नॉर्मल मौसम था, पंखा तो चलाना पड़ा, ऐसे भी चलाना पड़ा घर पहुंच के तो। लेकिन दिन में जो गर्मी थी ना, ये वाले व्लॉग के बारे में कल बात करेंगे इंशाल्लाह, कल या परसों को अपलोड करूंगा, वो उसके क्लिप्स भी मैंने बनाए यहाँ पहुंचने के बाद। अभी इस व्लॉग में तो सिर्फ हम टोटली सफ़र दिखाएंगे और सफ़र की बात होगी बस जो। यहाँ मैंने एंड फ्री लगाई हुई थी घर वालों से बात करने के लिए, लेकिन कर नहीं रहा था क्योंकि एयरबड्स में फिर वो थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है, बात बंदा ऐसे करे ना कि बराबर वाले को पता ही ना चले आप क्या बात कर रहे हो। तो बंदे एंड फ्री होती है ना, बंदा सुकून से माइक मुंह के पास रखा, सुकून से स्लोली बात कर लीजिए, जितनी आवाज़ में आपने बात करनी है, ताकि कोई डिस्टर्ब भी ना हो आपकी आवाज़ से। इस वजह से हैंड फ्री तो लाजमी साथ रखता हूँ भाई, कुछ भी हो जाए। और दूसरा फिर वो क्लास वगैरह लेनी होती है, कभी इधर उधर हो बंदा तो आवाज़ मसला होता है, इशू होता है, तो हैंड फ्री लगा ले बंदा, माइक पे जो भी बात करनी है करता रहे, अपना क्लास लेता रहे। हैप्पी एंडिंग ऑफ माई व्लॉग, ये वो क्लिप था। इसके बाद हम इस्लामाबाद में एंटर हो गए, फिर हम पहुंचने वाले थे, तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता था। और जिनको मुझे पिक करना था राहिल भाई को, वो भी अपने स्टॉप पे खड़े हुए इंतजार कर रहे थे गाड़ी लेके कि भाई बंदा आएगा उसको पिक करना है। वो भी पिंडी से इस्लामाबाद ही जा रहे थे ना, तो उन्होंने कहा मैं भी घर ही जा रहा था, तो मैं यहीं रुक गया पिंडी के यानी कि फैज़ाबाद पे। फिर वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे, फिर मैं यहाँ राहिल भाई से मिला, गाड़ी में बैठे हम लोग। यहाँ बैठने के बाद फिर हम पहले फिर वो फूड्स पे गए, वहाँ पे हमने पुलाव खाया, फिर गोलगप्पे खाया, फिर आइसक्रीम खाई, क्रंच आइसक्रीम वाले की। उसके बाद फिर हम निकले घर के लिए। रास्ते में पार्क व्यू बड़ी प्यारी जगह थी, यहाँ से होते हुए जा रहे थे, फिर ये फाउंटेन दिखा, फिर अपने इसकी वीडियोज़ बनाई, प्यारा लग रहा था, लेकिन बंद था उस वक्त, यानी कि नीचे जाने की इजाज़त नहीं थी मेरे ख्याल से, तो हमने इसी ऊपर से ही दूर से जूम करके एक शूट कर लिया, इसका क्लिप बना लिया, इतना प्यारा लग रहा था। फिर हमने इसका क्लिप बनाया, यहीं बस पीछे जो कज़न वगैरह बैठे हुए थे उनसे गपशप लगा रहे थे, मस्जिद भी दिखाया, उन्हें बता रहे थे कि सऊदीया के तर्ज पे बनी है, बड़ी प्यारी मस्जिद थी, बाहर से तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। ये हम जा रहे हैं अभी अपनी मंजिल मकसूद। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग के बारे में आपसे अगले व्लॉग में बात करेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।